ढिंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क। मुंबई हमला एक सोचा समझा मंसूबा था। हालांकि भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुंबई हमले का जिक्र क्यों जरूरी? तो मेरा नाम है सुनील और मेरे रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि तहव्वुर राणा को, जो मुंबई हमलों का दोषी है, उसे एनआईए बाहर की कंट्री से पकड़ के ले आई है और अब उसे 18 दिन की रिमांड पर उससे गहन पूछताछ की जाएगी, जिसमें तहव्वुर राणा पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले साजिश का पर्दाफाश करेगा। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के उड़े हुए हैं होश, क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया वैसे झूठ बोलने में और प्रोपेगेंडा फैलाने में एक्सपर्ट है, पर चलिए फिर भी देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है और अपना रिएक्शन देंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बच्चा बच्चा जानता है फरीदकोट का कि अमीर कसाई कौन है, माई नूर फातिमा कौन है, अजमल कौन था, जिसको उन्होंने खुद अपने कहा कि जी ले गए, 3-4 साल पहले उसको ले गए, 6 महीने पहले वो वापस आया, माँ को कहा मेरे सिर पे हाथ रख, मैं कश्मीर फतह करन चलिया, कुछ पैसे दिए, कहा मेरी बहन रुकैया को ब्याह दो। ये सारी बातें वहां बच्चे बच्चे को मालूम है। अब यहाँ पर अगर हम इन चीजों से इनहराफ करना शुरू कर दें, अब आपको मालूम है इस वक्त वो लोग वहां से गायब हैं, उनको कौन ले गया? वो बेचारे गरीब अपना घर छोड़ के उनको कौन वहां से ले गया? वो रोते पीटते वहां से निकले। ये भी वहां के लोग हमें चुप करके बताते हैं। इन चीजों को छुपाने से छुपती नहीं, और जब आप उनको छुपाने की कोशिश करते हैं तो अगले के दिल में या जहन में इतने शक शुबहात खड़े होते हैं। ये दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट। आपको अगर है कोई मसला तो उसको एड्रेस करें, और ये हिंदुस्तान की भी तवक्को है, बैनुल अक़वामी दुनिया की भी तवक्को है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके साथ हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। जंग नहीं भी होगी रऊफ, तो बहुत सी और चीजें हैं जो कि वहां के लोगों ने हमें बावर कराई, उन्होंने हमें बताया। वो बैंड, वो तुम्हारी ड्रम बजा रहा है बीट पे, वो भी उसका मजा इंडिया में बैठ के लोगों ने लिया है। इंडियन मीडिया ने सामने इस वाक्य की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर दी। जो राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डेमोक्रेसी, पीसफुल, G20 का मेकअप, वो फौरन जो है ना दुनिया उसकी नजरें थोड़ी सी बदली भारत के हवाले से। तो उसके बाद इस वाक्य का होना कि आप दुनिया की जो माइक्रोस्कोप है, जो तशवीश है, वो भारत से हटा के कुछ ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होने चाहिए कि उसकी पाकिस्तान को जुल्म के इंसान में ले। मोदी के हाथ अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी का कोई सबूत आता है, ताने बानी मिलते हैं, सैटेलाइट के थ्रू राब्ते में जो दहशतगर्द ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड जैसी जो दहशत तंजीमें हैं, उनकी बाकायदा माली तंजीमी तरबियती मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द तंजीम रॉ अपने मजमूम मकासद के लिए तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता बलोच खवातीन तक को खुद कुछ बमबार बनाने से भी दरेग नहीं करता। बुज़दिल दुश्मन जो है वो हर तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। ये है कि वो ISI और पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। अब इसको आप लिंक करें जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट आपको नजर आता है, उसमें क्लियरली नजर आता है कि मोटिव किसका है, इससे फायदा कौन उठाना चाह रहा है, और कौन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज और डिसइंसेंटिवाइज। जिसमें NDTV, DNA इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी प्रिंट, दी इंडियन एक्सप्रेस सब शामिल थे। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला। दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे, लेकिन अफसोस ज्यादा किस बात पर मुझे हुआ कि बैरून मुल्क बैठे बाज अपनों ने जो जहर घोला, वो भी मुल्क दुश्मनी से मेरे ख्याल से कुछ कम नहीं था। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे एज अ दुश्मन क्लियरली नजर आते हैं कि इससे फायदा किसको होगा, इससे फायदा, नुकसान तो हमें ही हो रहा है ना, हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तानी आपकी शहादतें दे रहे हैं। इंडियन मीडिया को साम सूख गया और वही स्क्रीन जो चंद घंटे पहले तक लालो लाल थी, उस पर मामूल की नशरियात शुरू हो जाती हैं और इस कटहरे में भारत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मौजूद। और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना।
इस खित्ते को स्टेबलाइज नहीं होने दे। दोस्तों दैनिक में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का 26/11 मुंबई हमले पर बड़ा कबूलनामा, जिसे सुन पाक एंकर फिजाकर बौखला पड़ी है। दरअसल मुंबई में हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जानें गई थी। अब उस आतंकी हमले का एक बड़ा मास्टरमाइंड भारत के हत्थे चढ़ा है। तब पाकिस्तान ने इस पर बड़ा कबूलनामा किया है। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी या दरिंदर मोदी कह दें, उसके दौर में सानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। दहशतगर्द मोदी के दौरे वजारत आला में आपको याद होगा गुजरात फसादात हुए। दहशतगर्द मोदी के हाथ भारत में रहने वाली अकलियतों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्द मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी के जबर से तंग दर्जन भर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही और भारतीय फौज, भारतीय सेना वहां पर दहशतगर्दी और बर्बरियत कर रही है। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। हजारों गैर कानूनी वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और फिर जिस तरह भारतीय मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया, जिस कहते हैं ना, जिस तरीके से उन्होंने इसको नैरेटिव इसका बयाना बनाया। ये बात करनी चाहिए कि वहां पर अमेरिकन को कि ये इंडिया को नहीं डाले, इसको नकाब डाले। ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ इंडिया की वजह से हो रहा है। नैरेटिव जो है कि मुसल्लह फौज और अवाम में ये एक खलीज पैदा करो, वो हमें सब मिलकर इस नैरेटिव को डिफीट करना है। हम दुनिया में इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, ये वो नहीं चाहते हैं। इसके लिए इंडिया को वो एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। इस्तेहकाम अमन की तरफ बढ़ते हैं, मुल्क के अंदर थोड़ी सी खुशखबरी आना शुरू होती है, हमारी थोड़ी सी जो है मुआशी हालत बेहतर होने की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, तो इस तरह के जो हम कोई ऐसा वाकया हमारे दुश्मन करने की कोशिश करते हैं कि वो तीनों डोमेन्स में ना सिर्फ ये कि आपकी सेक्टेरियन हार्मनी को डिस्टर्ब करें, आपके जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करें, साथ ही साथ जो डिसइंसेंटिवाइज करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और साथ ही साथ आलमी बरादरी की जो तवज्जो और पॉजिटिव कंसर्न है उसको एक तशवीश में बदलें। इसका एक ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसके फायदे भी हैं और उसके चैलेंजेस भी हैं। आपको बता दें, पाक मीडिया ने आखिरकार मान लिया है कि मुंबई आतंकी हमले में उसकी जमीन का इस्तेमाल हुआ था और वहां से आए आतंकियों ने तबाही मचाई थी। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। एक पूरा आतंकी हमला करीब 3 दिन तक चला था, जिसमें एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था। जिंदा आतंकी कसाब को बाद में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। भारत की ओर से तब से लेकर अब तक कई बार मुंबई हमले के सबूत दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार इसके लिए नकारता रहा है। लेकिन इस बार पाक मीडिया ने अजमल कसाब के बारे में कबूल कर लिया है कि वह पाकिस्तानी था, जो पाक सरकार के लिए करारा तमाचा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड दोस्तों, तो जैसा आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया कितना प्रोपेगेंडा, कितना झूठ फैलाने में माहिर है। इन्होंने कभी भी नहीं माना कि अजमल कसाब इनके यहाँ का रहने वाला बाशिंदा है। लेकिन जब भारतीय मीडिया ने गहन तरीके से पूछताछ की और जब उसके सबूत पाकिस्तान को दिखाए, तब जाकर काफ़ी सालों बाद उसने माना कि हाँ, अजमल कसाब यहाँ का बंदा था। वैसा ही प्रोपेगेंडा ये तहव्वुर राणा के मामले में कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार जितनी जुल्म अपने जनता पे करती है, तो वो सोचती है कि पूरी दुनिया भी बेवकूफ़ है और इनकी बातों में आ जाएगी। क्योंकि सबको मालूम है, अमेरिका को तक को मालूम है कि 26/11 हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा है। और तहव्वुर राणा के राज उगलने से पाकिस्तान की दुनिया में जो बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और बताइएगा कि तहव्वुर राणा को बचाने में पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हो सकता है। मिलते और भी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।